अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपकी हील पेन, पाँव की दर्द। एक्चुअली होता कुछ इस तरह से है कि जो ख़वातीन हज़रात होती हैं वो हमारे पास आती हैं और आके कंप्लेन करती हैं कि हमारे पाँव में शिद्दत का दर्द रहता है। और जब वो सुबह सुबह उठती हैं तब वो जब ज़मीन पे पाँव रखती हैं तो वो पेन जो है वो बढ़ जाती है। रात को सोते हुए पेन जो है वो उनकी जमा होती रहती है बकौल उनके, और सुबह टाइम जब वो उठती हैं तो ज़मीन पे उन पर पाँव भी नहीं रखा जाता। बेसिकली ये इंडिकेशन है हील्स पर की बोन की जो है वो बढ़ जाने की इंडिकेशन है। ये ज़्यादातर उन फीमेल्स के अंदर होता है जो ज़्यादातर खड़े होकर काम करती हैं और किचन के काम जिस तरह से ज़्यादातर फीमेल्स हैं वो खड़े होकर करती हैं। ये एक्चुअली होता क्यों है, जो स्पर हैं वो इस वजह से बनते हैं जिनकी कैल्शियम इनटेक ज़्यादा होता है उनके अंदर स्पर्स देखे जाते हैं। इसी तरह से आज हमारे पास एक पेशेंट आई हैं जिनके एक्सरेज हमारे सामने लगे हुए हैं। उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी टेंडनाइटिस हो गया था। टेंडनाइटिस जो है वो टेंडन की इन्फ्लेमेशन है। टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन जो हमारे मसल्स को बोन के साथ रस्सियाँ जोड़ती हैं हम उनको टेंडन कहते हैं। इसी तरह से लिगामेंट्स किसको कहते हैं? लिगामेंट्स वो धागे या वो रस्सियाँ होते हैं जो बोन से अटैच करते हैं। बोन टू बोन अटैचमेंट्स को लिगामेंट्स कहते हैं। मसल टू बोन अटैचमेंट्स को हम लोग टेंडन कहते हैं। तो टेंडनाइटिस बेसिकली टेंडन की इन्फ्लेमेशन जो कि आपका कॉज हो सकती है पेन का, और वो इन्फ्लेमेशन आपको स्किन के ऊपर भी प्रोमिनेंटली वाज़ह फील हो रही होती है। लेकिन जो स्पर होता है उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन उस तरह से वाज़ह तौर पे फील नहीं हो रही होती। वो जब उसके ऊपर वज़न पड़ता है तब वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो बढ़ती है। आज हम लोग इसी का ही डिफ्रेंशिएशन आपको सिखा रहे हैं, इसी की ही पेन को आपको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका बता रहे हैं। तो पहले हम लोग एक्सरेज देख लेते हैं जिसके अंदर हम आपको स्पर का और टेंडन का फ़र्क फील करवाएंगे। अगर हम ये देखें इस एक्सरेज के अंदर तो ये टेंडन है, टेंडन ऑफ इचिलस, जो कि हमारे काफ के दो मसल्स होते हैं उनको अटैच करता है हमारी सोल के साथ। और ये हमारी प्लांटर फ्लेक्शन जो हमारा पाँव नीचे की तरफ जाता है उसको इन्वॉल्व करता है। टेंडन जो होता है बेसिकली हम बता चुके हैं कि वो हमारे मसल्स को अटैच करता है बोन के साथ। तो काफ के मसल्स का जो टेंडन होता है वो यहाँ से पीछे से आता 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 इधर से घूमता है और ये नीचे की तरफ आपकी पूरे की पूरी सोल ऑफ द फुट उसको ये ज्वाइन कर रहा होता है। तो यही टेंडन है जो हमारी प्लांटर फ्लेक्शन पाँव को नीचे की तरफ मूव करवाने के अंदर भी हेल्प करता है, और आपके जो ये वाले मसल्स हैं इनको भी मेंटेन रखता है, उनकी भी अटैचमेंट है वो बोन के साथ रखता है। टेंडन की इन्फ्लेमेशन या टेंडन जब उसके ऊपर चोट वगैरह लगती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके अंदर सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन आएगी, स्वेयर पेन आएगी, और जो पेन है वो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर आपको कंफर्ट फील करवाएगी, और जैसे ही आप उसके अंदर वेट बेयरिंग के अंदर जाएंगे तो वो पेन होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। ये वाली चीज़ आपको दिखाना, स्पर बना हुआ जो कि एडी की नोक बनी हुई है, बेसिकली ये दिखाना। ये नोक जो है ये इसकी पेन भी टेंडन की पेन के साथ कुछ हद तक सिमिलर होती है। यहाँ पे टेंडन से मुराद हमारा जो पाँव के टेंडन है, जो टेंडन ऑफ इचिलस जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, ये वो वाला टेंडन मुराद है। तो जो स्पर होता है बेसिकली ये लगता है आपके गोश्त के अंदर जाके लगता है जब इसके ऊपर वेट डलता है। सेम जैसा कि हम बता चुके हैं कि वेट बेयरिंग के अंदर टेंडन के अंदर पेन होती है, लेकिन ये वाली पेन जो है ये विद जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वेट इसके ऊपर बढ़ता जाएगा तो स्पर की पेन जो है ये कम से कम होती जाएगी। लेकिन टेंडन की पेन जो है ये वर्स होती जाती है जैसे जैसे उसके ऊपर वेट बेयरिंग के अंदर जाता है। अब इसको ट्रीट करने का, दोनों को ट्रीट करने का तरीका जो है वो फिज़िकल थेरेपी के अंदर अलग अलग है। टेंडन की जो पेन होती है उसको हम लोग बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के थ्रू कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कोल्ड थेरेपी करते हैं और उसको मसाज वगैरह करते हैं। टेंडनाइटिस के अंदर हम लोग इंजरी का ग्रेड देखते हुए उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फिज़िकल थेरेपी के अंदर जो हम इसका जिसके अंदर इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं होती जिस टेंडन के अंदर,
हम उसके अंदर जो ट्रीटमेंट देते हैं वो बेसिकली वही वाला फार्मूला होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। RICE, राइस, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। तो लेकिन जो स्पर होता है उसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंस, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है इससे, जिसके अंदर हम लोग उस स्पर को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे जो फेशिया टाइट हुआ होता है, प्लांटर फेशियाइटिस हुआ होता है जिस पेशेंट को, हम बेसिकली उस फेशिया को रिलीज़ कर रहे होते हैं, उसकी मसाज कर रहे होते हैं, उसको हीटिंग मोडालिटीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों ट्रीटमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक दूसरे से, और पेशेंट जो है वो रिलीफ फील करता है। एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पे होती है, जब हम इसको मिस डायग्नोज कर देते हैं, जब हम चीज़ों को एक दूसरे से को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। सो पहले, सबसे पहले इसका अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और एक अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास विजिट करना चाहिए फॉर योर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड देन फॉलो अप।